पहला प्रश्न क्या है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा है। चलिए एक एक क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब जो है किसे हरा करके जीता है। तो ये किसे हरा करके जीता है, तो आप सब लोग याद रखेंगे श्रीलंका को हरा करके जीता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल इसका सही उत्तर हो जाएगा, इजराइल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग में यहाँ पे आपका गलत दिया गया है, यानी गलत जोड़ा आपका कौन सा है। देखिए आपका हिंदी की बात करेंगे तो आपका देवेंद्र मेवाड़ी सही है, अंग्रेजी आपका हो जाएगा नमिता गोखले, और राजस्थानी की बात करेंगे तो मितेश निर्मोही, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका डी दिया गया संस्कृत विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा, ये आपका यहाँ पे सही दिया गया, यानी ए बी और डी सही है, सी गलत हो जाएगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। तो पहला प्रदेश बन गया है, तो ये आपका बन गया है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। तो पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है, तो आपका केरल उच्च न्यायालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो धुआं मुक्त, एलपीजी मुक्त, यही आपका पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आप सब लोग याद रखेंगे। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का जो आयोजन है कहां पर किया गया है। तो इसका आयोजन आप सब लोग याद रखेंगे विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी है, ओएनजीसी की। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, आप सभी लोग याद रखेंगे अलका मित्तल, अलका मित्तल इसका सही आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो है आपका लद्दाख से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है कहां पर किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे हैदराबाद में। कहां पे, हैदराबाद, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 6 जनवरी 2022 को 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये कहां पर किया है, तो आप सब लोग याद रखेंगे हैदराबाद में। कहां पे, हैदराबाद, यानी ऑप्शन डी। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य है आपका कौन सा बना है, दूसरा राज्य। तो ये आपका बन गया है छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का सही उत्तर हो जाएगा। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है ये आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जो है नियुक्त हुई है। तो ये आप सब लोग याद रखेंगे पाकिस्तान की, जो कि नाम आप सब लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आयशा मलिक, पाकिस्तान की। अगला प्रश्न है कि जानी मानी शख्सियत जो कि पालू नजी मिस्त्री का निधन हो गया है, वे कौन थे। नाम याद रखेंगे आपका जानी मानी शख्सियत पालू नजी मिस्त्री। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए कारोबारी, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा किया है। तो ये जो घोषणा किया गया है 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर, यानी ऑप्शन ए। जून 2022 को किसी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। तो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। नितिन गुप्ता जो है अब नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है।
तो ये जो नियुक्त किया गया है आपका उर्जित पटेल को, उर्जित पटेल यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा जो है आपका विल स्मिथ को चुना गया है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण जो है आपका डेल्टा क्रॉन की पहचान किया गया है। तो डेल्टा क्रॉन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साइप्रस। किस देश में? साइप्रस, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, IMF का। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पियरे ओलिवियर गैरिचंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर जो है बन गया है। तो भारत का पहला शहर आपका बन गया है, उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोची, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से भारत रत्न के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अध्यक्ष जो है किससे नियुक्त किया है। इसरो का जो अध्यक्ष है आप सब लोग को पता ही होगा, एस सोमनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि जो वाला शीर्ष राज्य है ये आपका कौन सा है। तो शीर्ष राज्य की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल्लीकट्टू बैल परियोजना का संबंध जो है किस राज्य से है, तो ये कौन से राज्य से है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य से है, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका स्टार्टअप दिवस, तो ये आपका 16 जनवरी को, 16 जनवरी यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया, तो ये कहां पर प्रदर्शित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर में। जैसलमेर यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है, तो ये आपका जो घोषित किया गया है आपका हो जाएगा कुंबलंगली केरल, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध जो है किस देश ने किया है, तो कौन से देश के द्वारा ये किया गया है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो देखिए ये आपके हो जाएगा कथक से। किससे दोस्तों याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज जो कि कथक से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है जीत लिया है, तो पुरुष एकल का खिताब की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा लक्ष्य सेन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बोला कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है किसने जीता है, तो इसका जो खिताब की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी साइलिन फोर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो है किसे चुना गया है, तो ये किसे चुना गया है, तो नाम याद रखेंगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दिया है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है, तो इसका जो नया नाम की बात करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नूर सुल्तान, यानी आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, ट्रांसजेंडर डॉक्टर बना है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। नाम याद रखेंगे सारा गिल पाकिस्तान की यहाँ पे ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, सारा गिल पाकिस्तान। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया है,
देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। अगला प्रश्न है कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे सभी लोग, प्रोफेसर विनोद शर्मा को यहाँ पे दिया गया है। उत्तर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। तो आप सब लोग याद रखेंगे, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्राजक्ता पोली। प्राजक्ता पोली इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? देखिए पराक्रम की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपका लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको हो जाएगा शिंजो आबे। शिंजो आबे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब यहाँ पे जीता है? देखिए महिला एकल का खिताब आप सब लोग को पता ही होगा। उत्तर आपका हो जाएगा पीवी सिंधु। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सब लोग वीडियो यहाँ तक पहुंच के देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। आगे भी आपका वन लाइनर फॉर्म में वीडियो लाया जाएगा ताकि आप सभी लोग को जो करंट अफेयर है क्लियर हो पाए और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। करंट अफेयर का अगर कोई प्रश्न आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आगे देखेंगे आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे जो चुना गया है? ये किसे चुना गया है? तो देखिए स्मृति मंधाना को चुना गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी तुहिन ए सिन्हा हो जाएगा और अंकिता वर्मा हो जाएगा, यानी आप दोनों को याद रखेंगे। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका केरल में स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपको हो जाएगा 85वें नंबर पर, यानी ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो किसे नहीं दिया गया है? देखिए प्रभा अत्रे को दिया गया है, राधेश्याम खेमका को दिया गया है, जनरल बिपिन रावत जी को भी दिया गया है, लेकिन आपको गुलाम नबी आजाद को यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपका डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 टी गुड़े 2 भी बोल सकते हैं वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार यहाँ पे नियुक्त किया गया है, तो आपको हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो कौन से देश के द्वारा ये जीता गया है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए जापान के द्वारा। क्या हो जाएगा? जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जो है किसने जीता है? तो देखिए 54 की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा एस्ले बार्टी। क्या हो जाएगा? एस्ले बार्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
तो ऐप का नाम आप सब लोग याद रखेंगे डिजिटल संसद। डिजिटल संसद यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपका नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के हैं। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ल्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है, ये आपको हो जाएगा चिंता। चिंता इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सेबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा जो कि 23 से 28 जनवरी 2022 तक ये चला था, ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये जो आपका संबंधित है आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कौन जो है शीर्ष पर है? तो ये आपका हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बघीर यानी बघीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन जो है भारत में किस राज्य में किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जाएगा? तो ये आपका केरल में किया जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो पहली अश्वेत महिला जो है, नाम याद रखेंगे, माया एंजेलो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठित किया है? तो समिति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समिति, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे यहाँ पे, यानी प्रधानमंत्री की यहाँ पे चूक के लिए एक समिति गठन किया गया है, जो कि नाम है इंदु मल्होत्रा। अगला है 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया है, यानी डीएसपी? तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी असम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों विजय पॉल शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोप्पल टॉप क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में आपको देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? तो ये आपका पुडुचेरी में किया गया है, यानी आपका 70 का जो उत्तर है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो नाम है आपका सर्वर का रुद्र। क्या हो जाएगा? रुद्र इसका उत्तर हो जाएगा। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो 102वां देश की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एंटीगुआ और बारबूडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है याद रखेंगे जी अशोक कुमार। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर
हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे बनाया गया है? तो आपका हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान डैश का शुभारंभ किया है, यानी किसका ये जो है शुभारंभ किया है? तो आपका हो जाएगा पढ़े भारत। पढ़े भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बोला है कि थियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आप सब लोग याद रखेंगे। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, होंडुरास। क्या हो जाएगा? होंडुरास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे राजस्थान, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी जो है कौन बनी है? तो यूनिकॉर्न कंपनी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो ये आपका हो जाएगा 8 से लेकर के 8.5%, यानी ऑप्शन ए। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? ये जो पुरस्कार है आप सब लोग याद रखेंगे, पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश इसका उत्तर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा किया है? तो टैक्स की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, 30%। क्या हो जाएगा? 30% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य यहाँ पे सही नहीं, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए उपयुक्त में से जो है आपका कोई भी नहीं इसमें गलत है, जो सही उसको पढ़ लेते हैं। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलवे यानी रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। 22-23 में राज्यों में जीएसडीपी के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति यहाँ पे होगी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां जो है स्थापित करेंगे। तो आपका सभी यहाँ पे सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा 3rd यानी तीसरा नंबर पे है, याद रखेंगे। अगला है कि पद्म पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन जो है 25 जून 2022 को किया गया है? तो ये जो है किया गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म पुल बांग्लादेश, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो देखिए इसका थीम की बात करेंगे तो आपका वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर हो जाएगा। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो अब भारत की बात करेंगे तो टोटल आपका 49 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, डेरिल मिशेल। डेरिल मिशेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को यहाँ पे चुना गया है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 फरवरी 2022 को किस देश की
क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। तो विश्व की पहली टीम बन गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। क्या हो जाएगा? भारत। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी सोनाली सिंह। सोनाली सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हरा करके 5वीं बार खिताब जीता है? तो 5वीं बार खिताब जीता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले देखेंगे, अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए 97 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा 2001 इसमें आपका देखा जाए तो एक सेकेंड, इसमें देखिए आपको ऑप्शन सी बता रहा है कि वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था, यही आपका इसमें गलत बता रहा है। आगे जो सही उसको हम देख लेते हैं। 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का यहाँ पे निधन हो गया, सही है। उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और 2011 में इनको भारत रत्न दिया गया है। तो वैसे भारत रत्न की बात करेंगे तो 2001 में मेरे हिसाब से दिया गया था। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2011 होगा कि या फिर 2001 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है गोल्डन बॉय, जो कि नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नवदीप सिंह गिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा जो है किसका है? तो यह प्रतिमा की बात करेंगे तो आपका रामानुचार्य का है, यानी ऑप्शन आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये कौन सी टीम के द्वारा जीता गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए सेनेगल हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए श्री यानी शांति श्री धूलीपुड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला यहां पे रखी गई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? तो इग्लू कैफे की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है, यानी ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS 04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो PSLV C-52 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहां पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज किया है? तो सबसे बड़े जीवाणु की खोज किया गया आपका हो जाएगा कैरिबियन द्वीप समूह, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व के सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अटल टनल। अटल टनल इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को दोबारा देखिएगा। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित जो है की जाएगी? ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगला है 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम क्या था? तो इसका देखिए थीम की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 46वें स्थान पर। आप सब लोग याद रखेंगे। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत।
फरवरी फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन जो है किया गया है? तो मरु महोत्सव की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो देखिए, खिताब की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? देखिए, डार्कथॉन की बात करेंगे तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? वाटर टैक्सी, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पे किया है? तो ये कहां पर किया है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में किया है। सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये आपका कौन सा पहला देश बना है? तो ये आपका बना है ऑप्शन डी, नेपाल। 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पर्दापण मुकाबले में तिहरा शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये कौन बना है? तो यह बना है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी साकिबुल गनी। साकिबुल गनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 क्या है? तो याद रखेंगे सभी लोग, करियर, यानी करियर काउंसिल वर्कशॉप हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किसे प्रदान किया गया है? तो आपको हो जाएगा रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह यानी ऑप्शन डी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष की बात करेंगे तो देखिए, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पर आपका रहा है नार्वे। क्या हो जाएगा? नार्वे। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र जो है किस देश में स्थित है? तो ये कौन से देश में स्थित है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन में। क्या हो जाएगा? यूक्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन क्या है। बोला कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर जो है आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया का वियना हो जाएगा, वियना शहर। आगे देखेंगे, 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित जो है किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया गया है? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 जनवरी 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आइकिया, देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला विश्व का कौन बना है खिलाड़ी? यानी बनाने वाला जो खिलाड़ी बना है, कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा यानी ऑप्शन बी। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? तो हर घर जल जिला बना है, ये आपका हो जाएगा चंबा यानी हिमाचल प्रदेश। आप सब लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये कौन से राज्य में किया गया है? तो दोस्तों आपको याद ही होगा, गुजरात में किया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम आपको हो जाएगा T49 सुरंग। T49 सुरंग इसका सही उत्तर हो जाएगा।
पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल गेट्स। बिल गेट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध जो है किस राज्य से है? ये कौन से राज्य से है? तो ये आपको हो जाएगा बिहार राज्य से। क्या हो जाएगा? बिहार, यानी ऑप्शन सी। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? यह आपका नियुक्त किया गया है, आप सब लोग याद रखेंगे, जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो है किस देश ने किया है? ये कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। आप सब लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये आपका बन गया है इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप दारगोन ने अपने देश का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो ये जो नाम चेंज करके रख दिया है तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की था, अब उसको मतलब चेंज करके तुर्की नाम रखा गया है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है? तो सबसे आगे की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा त्योहार का जो आयोजन है किया गया है? देखिए, इसका उत्तर की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। आप सब लोग याद रखेंगे। फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? कोआला, देखिए कोआला की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने किया है? तो अगुवाई के द्वारा ये किसके किया गया, मतलब किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको हो जाएगा आरिफ खान। आरिफ खान इसका उत्तर हो जाएगा। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ये कौन से देश में स्थित है? तो देखिए, इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण जो है किस देश ने किया है? ये कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? ये कौन सी वैक्सीन है? तो ये आपको हो जाएगा कोविफेंज। कोविफेंज इसका उत्तर हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग यानी PKL 8 का 8वें सीजन का खिताब जो है किसने जीता है? तो 8वें सीजन का जो खिताब है आपको हो जाएगा दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहां पर खोला जाएगा? ई कचरा इको पार्क जो है कहां पर खोला जाएगा? तो ये आपका दिल्ली में खोला जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी है? तो अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो खिलाड़ी बनी है वो कौन बनी है? नाम है आपका पूजा जातियान। पूजा जातियान इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये कौन बनी है? अमेरिका की बनी है, या अमेरिका की बनी है अश्वेत महिला, जो कि नाम याद रखेंगे सभी लोग, केतांजी ब्राउन जैक्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, मालवाहक? तो ये कौन रहा है? देखिए आपको हो जाएगा एंटोनो 225 मारिया, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां पर शुरू किया गया है? ये कहां पर शुरू किया गया? तो ये आपका चेन्नई में शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है जो पहले भारतीय हैं? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दीपक धर। दीपक धर इसका उत्तर हो जाएगा।
35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम या फिर राज्य जो आपका थीम था, कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर आप सब लोग को याद ही होगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ जो है कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया है, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है? सफल प्रक्षेपण किया है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी जपोरिजिया किस देश में स्थित है? कौन से देश में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा 157 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। आप सब लोग याद रखेंगे। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेट शेन वार्न का निधन हो गया है? सब लोग इनको जानते ही होंगे, जो कि इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के थे ये शेन वार्न। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण किया है। इसका नाम क्या रखा है? देखिए इसका नाम की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कवच नाम रखा गया है। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हंसा एनजी यानी ऑप्शन ए। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना जो शुरू करने की घोषणा किया है? कौन से राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम के द्वारा। क्या हो जाएगा? सिक्किम इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत जो है किस राज्य में हुआ है? बालिका पंचायत, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो बताइएगा, गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की बात करेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बता पाएंगे। वैसे आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा बताइएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, ए और सी में दोनों में से आपका आंसर करेंगे। सिंपल है, ए और सी में आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन जो है कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 23 जून यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई स्थापित यानी यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हो जाएगा यूपीआई 123 पे इसका उत्तर हो जाएगा। मार्च 2022 में किस राज्य ने नॉन मुथलवान योजना जो है शुरू किया है? ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के द्वारा ये शुरू किया गया है। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है बीकानेर में। कहां पे? बीकानेर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष जो है चुना गया है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा टी राजा कुमार इसका उत्तर हो जाएगा। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया है? तो ये जो किया गया है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह जो कि नूर 2 लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है, यह स्थित है। यह जो आपका स्थित है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ग्वाटेमाला में। कहां पे? ग्वाटेमाला, यानी ऑप्शन बी। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहां पर किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी, बोध गया में, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो है कहां पर खोला गया है? ये कहां पर खोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। हैदराबाद।
आगे देखेंगे नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है। देखिए नाटो का पूरा नाम जो है उत्तरी यानी अटलांटिक संधि संगठन है, जो कि सही है। नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, जो कि सही है। इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के वाशिंगटन में, जो कि गलत है, ब्रुसेल्स यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी जो है वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 30 है, ये भी आपका सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो पदक तालिका की बात करेंगे तो इसमें भारत जो है पहले स्थान पर है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें यहाँ पे जीता है। तो सबसे अधिक यहाँ पे सीट जीता गया है आम आदमी पार्टी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थिर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात, इसका उत्तर हो जाएगा। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। देखिए 178 का उत्तर आपको हो जाएगा आसनसोल मंडल, आसनसोल मंडल इसका उत्तर हो जाएगा। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। चाइल्ड बजट देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन जो है 12 मार्च 2022 को किया गया है। 12 मार्च 2022 को किया गया, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए गुणप्पा विश्वनाथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो है किया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहां पर स्थित है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है कहां पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी दुबई में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ऑप्शन डी गुरुग्राम में, डी इसका उत्तर हो जाएगा। मार्च 2022 में कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हंगरी, क्या हो जाएगा हंगरी इसका उत्तर हो जाएगा। 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम जो है संबंधित है किससे, ये किससे संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा इसरो से, इसरो से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 मार्च 2022 को सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश जो है कौन सा है। तो हथियार आपूर्तिकर्ता देश आपका है ऑप्शन ए रूस। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहां स्थापित किए जाने का घोषणा किया गया है। तो कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे में, क्या हो जाएगा पुणे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 मार्च 2022 को एन वीरेंद्र सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया है। तो एन वीरेंद्र सिंह आपको याद ही होगा मणिपुर, एन वीरेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्वेरियम का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है। देखिए इक्वेरियम की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में, क्या हो जाएगा कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, कौन सा देश के द्वारा ये किया जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, भारत इसका उत्तर हो जाएगा। 250 वनडे क्रिकेट माफ कीजिएगा 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी जो है कौन बन गई हैं। ये कौन बन गया है, तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण जो है किस देश में किया गया है, ये कौन से देश में किया गया है, तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी मेडागास्कर, क्या हो जाएगा मेडागास्कर इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब ये जो जीता गया है आपका हो जाएगा कैरोलिना
बिलावस्का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? ये जो घोषणा किया गया है आपका प्रोफेसर नारायण प्रधान हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो ये आपको कौन से देश में किया जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। याद रखेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो जीवन प्रत्याशा दर की बात करेंगे तो आपको 69.7 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विक्टर एक्सलेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया है? 498 का। तो देखिए आपको याद ही होगा इंग्लैंड के द्वारा ये खड़ा किया गया था, बहुत अच्छा खासा स्कोर था, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, यानी किंजल किस देश से संबंधित है? किंजल। तो ये जो आपका उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस से। क्या हो जाएगा? रूस। आगे देखेंगे वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण जो है किस देश ने किया है? असनी। तो ये जो किया गया है आपका श्रीलंका के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2022 का प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया है? प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने की यहाँ पे घोषणा किया गया है? तो फ्रांसिस केरे को यहाँ पे घोषणा किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका हो जाएगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान यहाँ पे हासिल किया है? तो भारत के द्वारा देखा जाए तो आपको हो जाएगा 37वां स्थान, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। वे किस देश से संबंधित है? तो वो कौन से देश से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित से जो आपका देश है वो आपका कौन सा देश है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन जो है किया है? गैलरी का उद्घाटन। तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा 209 का ऑप्शन बी, कोलकाता इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। 23 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ यहाँ पे किया है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? देखिए एबल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलुबियन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग यहाँ पे किया गया है? तो बोमा तकनीक की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? ये जो उद्घाटन किया गया ये आपका हो जाएगा पुणे के देहू में। पुणे के देहू यानी ऑप्शन ए। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो कौन से राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात को। 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है?
यहाँ पे उद्घाटन किया गया, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। आगे देखेंगे 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन जो है किया गया है। कंबाला, देखिए कंबाला की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। आप सभी लोग याद रखेंगे कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है, बताइए। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर आपको हो जाएगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर यानी ऑप्शन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कोई भी प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। और हाँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पूरा बुक को ही आप एक बार में डाउनलोड करके अपने आप दोबारा तिबारा जब चाहे आप आराम से मोबाइल से पढ़ सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है, यानी कहां पर स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है। तो ये कहां पर खोला गया, तो ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है। तो ये आपका जारी किया है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी। 25 मार्च 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक जो है चुना गया है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गिलबर्ट एफ होंगोवो हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब यहाँ पे जीता है। तो महिला खिताब यहाँ पे पूछा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पीवी सिंधु यानी ऑप्शन बी। 27 से 28 मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी कोडा। क्या हो जाएगा, कोडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर आपका कौन सा है। तो आपका शहर का नाम है ऑप्शन ए बांग्लादेश का ढाका। याद रखेंगे, ए इसका उत्तर हो जाएगा। 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 यहाँ पे चुना गया है। ये जो आपका चुना गया है आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। 25 का उत्तर आपको हो जाएगा मीराबाई चानू यानी ऑप्शन डी। 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयर बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो परमाणु हथियार की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रूस के पास है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मार्च 2022 में किसे स्कॉट होम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। स्कॉट होम की बात करेंगे तो देखिए 27 का जो उत्तर है आपको हो जाएगा ऑप्शन ए विल्फ्रेड वुड्स हो जाएंगे। आपको यहाँ पे उत्तर जो है ए सही हो जाएगा। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है किस देश ने किया है। इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो 28 का उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका इसका उत्तर हो जाएगा। 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित जो है किया गया है। कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे भारत के द्वारा, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। ये कौन बन गए हैं, तो ये आपको हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान किया है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल को यानी स्थल हो गए हैं, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो ये आपका हो जाएगा 34 हो गए, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है, या भी अनावरण किया था। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी NV रमना। आगे देखेंगे 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियम लीग
में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक सिहाई निर्माण इकाई की स्थापना किया है? तो ये आपका हो जाएगा मैसूर यानी कर्नाटक में किया गया है, याद रखेंगे। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? ये किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? VR को यहाँ पे किया गया है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वर्ल्ड यानी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो देखिए 37 का उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का। निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वाडोर। क्या हो जाएगा? इक्वाडोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव जो है नियुक्त किया है? विदेश सचिव, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यह आपका हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र इसका उत्तर हो जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व यानी सरहूल 2022 मनाया गया? सरहूल, तो ये जो आपका मनाया गया है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड में। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? 30वां देश यहाँ पे बन गया है, तो ये आपका बन गया है मेडागास्कर। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार यहाँ पे जीता है? तो ओ हेनरी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अमर मित्रा। अमर मित्रा इसका उत्तर हो जाएगा। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर ढेड़ मेला 2022 का यहाँ पे शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? याद रखेंगे गुजरात में। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 अप्रैल 2022 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये जो आपका लॉन्च किया गया है आपका हो जाएगा एक्सिओम मिशन 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 8 जून 2022 को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है? तो खीर भवानी की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका उत्तर हो जाएगा। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? देखिए शीर्ष स्थान की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी UPSC का जो अध्यक्ष है नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का यहाँ पे उद्घाटन किया है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री यहाँ पे चुने गए हैं? तो पाकिस्तान के यहाँ पे नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो ये आपको हो जाएगा शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, उत्तर आपको हो जाएगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर बताइएगा। यह आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे जो मान्यता दिया गया है तो ये आपको हो जाएगा हैदराबाद और मुंबई। हैदराबाद और मुंबई इसका उत्तर हो जाएगा। 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भूषण कुमार। डॉक्टर भूषण कुमार। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये कौन सा देश करेगा? तो ये आपका करेगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन ए। 13 अप्रैल 2022 को कहां पर स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण जो है किया गया है? तो ये जो अनावरण है ये आपका महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे किया है? तो देखिए आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर यहाँ पे चुना गया है, तो ये आपको हो जाएगा फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? प्रतिमा का यहाँ पे लोकार्पण किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के मोरबी में। गुजरात के मोरबी में। वर्ष 2022 के मेलकन आदिशेषिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? तो आप याद रखेंगे प्रभात पटनायक। प्रभात पटनायक इसका सही उत्तर हो जाएगा। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल यहाँ पे कहां पे लॉन्च किया गया है? कहां पर लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये आपका नागपुर में लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? थल सेना प्रमुख यहाँ पे नियुक्त किया गया है, तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा मनोज पांडे। मनोज पांडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन यहाँ पे किया है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 8 पार्क, यानी ऑप्शन ए। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य आपका बना है ऑप्शन सी, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद जो है आपका कहां पर स्थित है? अल अक्सा मस्जिद, तो ये आपको देखने को मिलता है यरूशलेम, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 अप्रैल 2022 को कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है? ये जो प्लांट है आप सब लोग याद रखेंगे असम के जोरहाट में हुआ है। असम के जोरहाट में। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे अजय कुमार सूद को। अजय कुमार सूद, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि विजडन के किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर यहाँ पे चुने गए हैं? ये कौन चुने गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यानी ऑप्शन ए। 22 अप्रैल 2022 को किसी नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे सतीश पाई। सतीश पाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है मास्टर कार्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 25 अप्रैल 2022 को सीपरी द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन स्थान पर, यानी कौन से स्थान पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है तीसरा स्थान, यानी आपका 3rd नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी।
अगला है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? TDC। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो ये आपको तैयार कहां पर हुआ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के ग्वाडलजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर यहाँ पे चुना गया है? वर्ल्ड बुक के कैपिटल के तौर पे यहाँ पे चुना गया है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो आपका हो जाएगा मैक्स वेस्टेपन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? मध्य अफ्रीकी गणराज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का यानी NCSC का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सांपला को, विजय सांपला। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिगो इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवार को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? भारत का पहला जिला बन गया है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, सांबा जिला। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील किया है? यह आपका हो जाएगा 44 अरब डॉलर। 44 अरब डॉलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन यहाँ पे किया है? तो कौन से संस्करण का यहाँ पे उद्घाटन किया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां संस्करण। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ यहाँ पे किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, वाराणसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हेग नीदरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 अप्रैल से लेकर के 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है कहां पर किया गया है? तो ये जो आयोजन आपको किया गया है बेंगलुरु में किया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट फिर से पढ़ेंगे। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा आपका अपना भारत, यानी ऑप्शन बी। 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य जो है आपका पहले स्थान पर है। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? चीफ कोऑर्डिनेटर। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथिरई उत्सव यहाँ पे शुरू किया गया? चिथिरई उत्सव यहाँ पे शुरू किया गया है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? यानी ई का मतलब क्या है? देखिए ई का मतलब आपका होता है यानी इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित आपका हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का यहाँ पे शुभारंभ किया है? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहां पर संपन्न हुआ है? तो
ये कहां पर संपन्न हुआ है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। आप सब लोग याद रखेंगे। सुर्खियों में रहने वाला परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नासा, यानी ऑप्शन डी। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यूक्रेन। मोटी अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है बिहार के पूर्णिया में। याद रखेंगे, बिहार के पूर्णिया में। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 यहाँ पे जीता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चारुदत्त मिश्रा हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नंद मूलचंदानी। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य आपका है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक जो है कौन बनी है? तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा हर्षदा शरद गरुड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब यहाँ पे जीता है? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। क्या हो जाएगा? केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है कौन? भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है ओपन, यानी ओपन। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? देखिए शीर्ष की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है आपका कौन से स्थान पर है? तो आपको देखने को मिलता है 150वें स्थान पर। 150वें स्थान पर। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब यहाँ पे जीत लिया है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो आपको हो जाएगा रोनी ओ सुलिवन। रोनी ओ सुलिवन इसका उत्तर हो जाएगा। मई 2022 में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा तेज कौल। तेज कौल इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा जो है किस राज्य के द्वारा यहाँ पे किया गया है? कौन से राज्य के द्वारा ये किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य के द्वारा ये किया गया है। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे रखे हैं? तो देखिए ये आपका हो जाएगा 90 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे रखा गया है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? कौन से शहर में ये स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो किसे दिए जाने की घोषणा किया गया? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेन जविड हो जाएगा, रोसेन जविक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। 7 से 8 मई 2022 को कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन जो है किया गया है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश के मंडला में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे स्थापित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो कौमी रीता सिरपा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बन गया है ऑप्शन ए, राजस्थान। याद रखेंगे, राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण जो है किस देश के द्वारा यहाँ पे किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका यानी ऑप्शन डी। 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर
पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मगहर, यानी आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो नाश्ता देने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022-24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया है? तो नया अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। क्या हो जाएगा? भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए ये आपका हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त करने की यहाँ पे घोषणा किया गया है? तो ये किसे घोषणा किया गया है? तो आपको हो जाएगा कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 11 मई 2022 को किसे टेम्पलटन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की यहाँ पे घोषणा किया गया है? याद रखेंगे सभी लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ छिप गया है, यहाँ पे विलजेक यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को यहाँ पे चुना गया है? तो कौन से देश को यहाँ पे चुना गया है? तो आपको हो जाएगा चेक गणराज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 मई 2022 को भारत ने किसे हरा करके पहली बार थॉमस कप यहाँ पे जीता है? पहली बार यहाँ पे थॉमस कप जीता गया, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो डॉक्टर मानिक साहा। डॉक्टर मानिक साहा इसका उत्तर हो जाएगा। 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आपका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना जो है किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? तो यह आपका हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा ये विकसित किया गया है। चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है ज्ञानवापी जो मस्जिद है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, यानी ऑप्शन ए। मई 2022 में ब्राजील में आयोजित डेफलिपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपको हो जाएगा 9वें स्थान, यानी ऑप्शन ए। 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी यहाँ पे दी गई है? तो ये जो आपका दिया है 2025 से 26, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुशोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का यहाँ पे शुभारंभ किया है, यानी सेकेंड चरण का यहाँ पे शुभारंभ किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के कोटा। आगे देखेंगे, 1 नवंबर 2022 को कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच यानी सी स्पेस शुरू करने जा रहा है, यानी OTT मंच की बात कर रहे हैं? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाजी जो है कौन बन गई है? तो ये कौन बन गया है? तो ये बन गया है निखत जरीन। निखत जरीन यानी ऑप्शन डी। 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है?
तो आप सब लोग याद रखेंगे दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन यहाँ पे स्थापित किया है? तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आपका नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित जो है किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? तो ये आपका जापान के टोक्यो शहर में किया गया, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल यहाँ पे नियुक्त किया है? तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल तो आपको हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, यानी ऑप्शन ए। 1 जून 2022 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः कौन सा है? तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, 330 रुपए, 12 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी बोंगो सागर का तीसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 23 मई 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप सब लोग याद रखेंगे, अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 से 4 अगस्त यानी 29 जून से लेकर के 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास यानी रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो ये कौन सा भाग ले रहा है? तो आपको याद होना चाहिए INS अपूर्णा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी जो है कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध जो है किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, यानी OVEP? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा, आप याद रखेंगे। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन एक भारतीय शामिल इसमें नहीं है? तो कौन इसमें आपका पूछ रहा है शामिल नहीं है? तो देखिए करुणानंदी सही है, मतलब सही इसमें है, शामिल है, गौतम अडानी शामिल है, खुर्रम परवेज शामिल, लेकिन आपका जो अरुंधति राय है ये आपका शामिल इसमें नहीं है। अगला है 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की यहाँ पे शपथ लिया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। 26 मई 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन यहां पे किया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, बताइएगा, याद रखेंगे सब लोग, भूलेंगे नहीं। ये आपको हो जाएगा कलोल, गुजरात, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया है? तो समिति का अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया है, तो ये आपको हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश यहाँ पे बन गया है? ये कौन बन गया है? तो याद रखेंगे अमेरिका बन गया है, यानी ऑप्शन डी। 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डीओर प्रदान यहाँ पे किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका हो जाएगा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियम लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हरा करके जीता है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका देखिए 57 का उत्तर जो है आपको हो जाएगा राजस्थान रॉयल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र यहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है जैसलमेर में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है किन देशों के बीच संचालित है?
कौन से देशों के बीच संचालित है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? यह कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार राज्य में। आप सब लोग याद रखेंगे। मई 2022 को किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी यहां पे किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। चर्चा में रहा सिरपूरक यानी सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये किससे आपका संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा दिशा रेप अनकाउंटर केस। इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे। 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी किंगस्टन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए लुम्बिनी। मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? ये बने हैं आपका दिव्य सहायम पिल्लई। इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे देखिए नियुक्त की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा निधि छिब्बर। निधि छिब्बर इसका उत्तर हो जाएगा। 59वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर यहाँ पे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? तो आपका हो जाएगा फ्रंटियर अमेरिका, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली किस स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दिया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा जेम कोवेक 19। इसका उत्तर हो जाएगा। 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? महिला सिंगल्स का खिताब यहाँ पे जीता गया है, तो आपको हो जाएगा ईगा स्वियातेक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बाय बैक। तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आपका विक्की कौशल का दिया गया है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 5 जून 2022 को यानी फिर से पढ़ेंगे। 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली यहाँ पे घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक। देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन 73 का सिक्किम। आप याद रखेंगे। 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की बात करेंगे तो 180 नंबर पर रहा है, यानी ऑप्शन डी। जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा गेबॉन और टोगो। 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा पणजी गोवा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन जो है किया जाता है? अंबुबाची। तो इसका उत्तर आपको याद ही होगा, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना जो है कहां पर की जाएगी? ये कहां पर किया जाएगा? तो ये आपका श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए 79। तो 79 का उत्तर आप बताइए क्या होगा? इसमें आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए
14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री ने इसे मंजूरी दिया, जो कि सही है। इसके तहत युवा 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे, जो कि सही है। और बात करेंगे हम इसमें कि भारतीय के लिए आयु 17 यानी 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के लिए यहाँ पे होना जरूरी है। तो आपका यहाँ पे सभी यहाँ पे सही है। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा एक देश यहाँ पे शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका यूक्रेन जो है शामिल नहीं है, बाकी भारत है, अमेरिका है और इजराइल भी है। 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष जो है कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला में। अगला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा खुशी पटेल, यानी ऑप्शन डी। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका लद्दाख में किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए। वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ये किसे घोषणा किया गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया है। इसके संदर्भ में कौन से युग में यहाँ पे गलत है? गलत की बात कर रहे हैं तो राजस्थान रश्मिन एम छाया, यही आपका यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस एक देश में आयोजित जो है नहीं किया जाएगा? कहां पर नहीं किया जाएगा आयोजित? तो देखिए आपका कतर में नहीं किया जाएगा, बाकी अमेरिका में किया जाएगा, कनाडा हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है कहां पर किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन के राष्ट्रपति रामनाथ को माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? और जिसे ये उम्मीदवार घोषित किया था वो अब क्या है कि राष्ट्रपति पद पर ये बैठ गई हैं, यानी शपथ ले चुकी हैं। तो नाम याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है कहां से शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए। आगे देखेंगे जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है ऑप्शन डी, असम राज्य। 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किसे किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया? तो आपको हो जाएगा रुचिरा कंबोज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो ये आपको देखने को मिलता है कंबोडिया, यानी ऑप्शन सी। 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है कोउरू में किया गया, कोउरू, यानी ऑप्शन बी। 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया है? अध्यक्षता तो ये आपको किया गया है सी जिनपिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब यहाँ पे जीत लिया है? तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। 24 जून 2022 को किसी नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी क्या है कि चेंज कर दिया गया है, आपका परमेश्वर अय्यर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEOS सैटेलाइट लॉन्च किया है? DSEOS यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। आखिरी प्रश्न है सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य यहाँ पे करेगा? तो ये आपको करेगा ऑप्शन डी, गुजरात। दोस्तों आपका यहाँ पे 400 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आप सब लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको चीजें जो है याद हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।